हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? फूको, डेरिडा, जेम्सन, लेउटार्ड। राइट आंसर बताइए। किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जेम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? जैक्स डेरिडा, पियरे बोर्डियू, मिशेल फूको, एंथनी गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका तर्क है? तो राइट आंसर होगा इसमें जैक्स डेरिडा का, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बोड्रिलार्ड के उत्तर आधुनिकता की अवधारणा 3 सिद्धांत वाले विचार पर स्थापित की गई है, जो है अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं भाषण, अनुकरण, अंतः विस्फोट एवं हाइपर रियलिटी, अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं शक्ति, अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं विचारधारा, अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं वंशावली। राइट आंसर बताइए। जीन बोड्रिलार्ड की उत्तर आधुनिकता की अवधारणा 3 सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर कौन सा है इसमें? वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, अनुकरण है, अंतःविस्फोट है और हाइपर रियलिटी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिकतावाद के बाद उत्तर आधुनिकता के लिए सही है, सही नहीं है? उत्तर आधुनिकता सामाजिक वर्ग का प्रतिवाद है। उत्तर आधुनिकता विश्व के जीवन का एक बहुलतावादीकरण है। उत्तर आधुनिकता संबंध मूलक, तर्कहीन और शून्यवादी है। उत्तर आधुनिक विखंडन, संघर्ष और अनिरंतरता है। उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति की एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसमें से? क्या आधुनिकतावाद के बाद आधुनिकतावाद के बाद उत्तर आधुनिकता आया, तो उत्तर आधुनिकता के लिए क्या सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर आधुनिकता संबंध मूलक, तर्कहीन और शून्यवादी है। ये सही नहीं है उत्तर आधुनिकता के लिए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? समाज, मस्तिष्क, भाषा, स्व। राइट आंसर बताइए। जैक्स डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो उन्होंने भाषा को माना है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक नहीं है? जीन बोड्रिलार्ड, एंथनी गिडिंग्स, अलेक्जेंडर हैबरमास। राइट आंसर बताइए। कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक नहीं है? तो जेफ्री अलेक्जेंडर ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी गिडिंग्स के संरचनात्मक सिद्धांत में प्रासंगिक नहीं है? वाह्यकरण, अभिकरण, संस्थानीकरण, विविधता, सामाजिक कार्य प्रणाली। राइट आंसर बताइए। गिडिंग्स के संरचनाकरण सिद्धांत में क्या प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वाह्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्य नगरीकरण यह पद किसके अध्ययन से संबंधित है?
ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली, ग्रामीण क्षेत्र के अध्ययन से, गाँव के अध्ययन से, गाँव कस्बों और शहरों के अध्ययन से। राइट आंसर बताइए। ग्राम में नगरीकरण, यह पद किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, गाँव कस्बों और शहरों के अध्ययन से। ऑप्शन 4 नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, ग्रामीण और नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली से। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांत्यता के प्रस्तावक है? लुईस विर्थ, AR देसाई, विक्टर एस डिसूजा, ऑस्कर लेविस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विक्टर एस डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अनन्य रूप से एक ही नृजाति या प्रजाति समूह के लोग रहते हैं तो उसे क्या कहा जाए? झुग्गी झोपड़ी, बस्ती, उपबस्ती, संकेंद्रण। राइट आंसर बताइए। जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अनन्य रूप से एक ही नृजातीय या प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं तो उसे झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? फ्रेडरिक टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन, लुईस विर्थ, शहरी जीवन का एक तरीका, एल्टन मेयो, मानव संबंध। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है? ग्रामीण निर्धनता, नगरीय और संरचनात्मक विकास, मानसूनी वर्षा का न होना, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। ऑप्शन में कोड दिया गया है इसमें 2 3 2 4 1 4 1 2। राइट आंसर बताइए। कौन सा ऐसा कारक है जो ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है? तो ग्रामीण निर्धनता है और नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर। 1 और 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन इसमें बताना है। जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता है, गांव और कस्बों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं, भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारों या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे होते हैं, नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है। राइट आंसर बताएं, कौन इसमें गलत कथन है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, नगर की विशेषता समरूपता नहीं होती, जनसंख्या की समरूपता नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? 35, 55, 53, 17। राइट आंसर बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है, तो 35 महानगर थे। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कथन और कारण से है, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं और कारण दिए गए वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए, ये ऑप्शन सही है। वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिकतर शहरीकृत भी हैं, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति नगरवाद है, अति नगरीकरण है, उद्योगवाद है, सांस्कृतिक पश्चाता है। राइट आंसर बताइए। जब नगरीय क्षेत्र में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाए
तो ये स्थिति अति नगरीकरण है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या अधिक है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार संरचना बनती है। और कारण दिया गया है, उद्योग व्यापार में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देती है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार की संरचना होती है। तो यह ऑप्शन सही है, क्योंकि उद्योग व्यापार में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देती है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन से कारक संबोधित करते हैं? वर्षा जल शयन उपायों को कड़ाई से लागू करना, पानी का मूल्य निर्धारण, शहरी विकास को सीमित करना, जल निकायों को डंपिंग यार्डों में परिवर्तित करने पर रोक लगाना। राइट आंसर बताइए। शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन सी कारक संबोधित करते हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पानी का मूल्य निर्धारण। हमारे जीवन में पानी का क्या मूल्य है, इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना, यही सबसे अधिक जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया? विक्टर डिसूजा, एस सी दुबे, मजूमदार, एम एन श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया और सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया? तो डी एन मजूमदार ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है। और कारण है, उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर होगा, नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है, क्योंकि उनमें से सभी ने मलिन बस्ती को परिभाषित करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ। और कारण दिया गया है, राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। तो वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ है, ये ऑप्शन सही है। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण से है। कथन इसमें है, महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। और कारण है, उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में
समृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि उद्योगों और नौकरी के अवसरों में वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर शहरों में प्रवसन हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार तो मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 65.47 मिलियन, 59.31 मिलियन, 68.00 मिलियन और 170 मिलियन। राइट आंसर बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या 65.47 मिलियन है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा था और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो 45 है, 35 है, 53 है, 51 है। कितने हैं, कितने महानगर हैं? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 35 थे, 35 महानगर थे और 2011 में 53 हो गए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। 2001 में 35 था और इसका उल्टा कर दीजिए, 2011 में 53। 2001 में 35, इसका उल्टा 2011 में 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया? मेहता और त्रिपाठी, रंगराजन और रामास्वामी, सेठ और मेयर, ब्रेमेन और दास। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड, सेठ और मेयर्स ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है? सफ़ेदपोश अपराध, आवासीय इकाइयों की अधिक संख्या, निर्धनता, अपर्याप्त जल की पूर्ति। राइट आंसर बताइए। कौन एक शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है? तो निर्धनता नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया? रिवेंस्टीन, डीजे बॉग, ईएस बोगार्डस, किंग्सले डेविस। राइट आंसर बताइए। किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया? रिवेंस्टीन ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें वर्ष 1958 में सेठ और मेयर्स के द्वारा किए गए भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न था। इस अध्ययन से भारतीय कर्मकारों का सशक्तिकरण प्रकट हुआ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सेठ और मेयर्स ने जब भारत के औद्योगिक समाज का अध्ययन किया तो उन्हें क्या पता चला? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्ती में निवास करता है? लगभग 5वां हिस्सा, लगभग 1/3 भाग, लगभग आधा भाग, लगभग 1/4 हिस्सा। राइट आंसर बताइए। भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्ती में रहता है? लगभग 5वां हिस्सा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, मुख्य रूप से यह किसका परिणाम है? विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारक, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और विकसित करने वाले कारक, नगरीय क्षेत्रों में समृद्धि के कारण आकर्षित करने वाले कारक, और निर्धनता के कारण विकसित करने वाले कारण। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्रता से नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, तो मुख्य रूप से यह किसका परिणाम है? विकसित करने वाले और आकर्षित करने वाले दोनों कारक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनाने का अनुमान किया गया है? 2025, 2050, 2030, 2040। राइट आंसर बताइए। किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर? 2030 तक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया। कृष्णन समिति, भूरे समिति, करतार सिंह समिति, श्रीवास्तव समिति। राइट आंसर बताइए। उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने, इसमें सुधार लाने के तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, कृष्णन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत, मानव संबंध उपागम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें मानव प्रबंध उपागम। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।